बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, कुछ ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर अपनी सेहत की जानकारी दी। उन्होंने अफवाह करने वालों को खास तौर पर बताया कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है और इसी के साथ जानकारी ये भी आ रही है कि कुछ लोग जो ऐसी अफवाहें फैला रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। भावनगर से 2, अहमदाबाद से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गोपी घांगर हमारी सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। गोपी, बताइए किस तरह से अफवाहें ये फैलाई जा रही थी। 4 लोगों पर कुल कार्रवाई हुई है, 4 लोग गिरफ्तार। गोपी। बिल्कुल अंजना, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 भावनगर, 2 अहमदाबाद से मिलाकर कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि इसका जो मास्टरमाइंड है वो कोई और है। ये लोग अपने सोशल मीडिया नेटवर्क में ये सारी जो खबरें थी कि अमित शाह बीमार चल रहे हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वैसी खबरों को वायरल कर रहे थे। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके आईपी को ट्रेस करके अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने उनकी गिरफ्तारी की है। तो वही जो मेन कल्प्रिट है उनको पकड़ने के लिए जो क्राइम ब्रांच है वो लगी हुई है। लगातार लोगों से पूछताछ चल रही है। साथ ही जो अगर बात की जाए तो अमित शाह ने आज ट्वीट की थी, उसके बाद खुद क्राइम ब्रांच ने इसमें इनिशिएटिव लेते हुए 4 लोगों का आईपी को ट्रेस किया, जिनकी जो अपने सोशल मीडिया पे मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। किस तरह की जानकारी है गोपी, जिन 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है उनके बैकग्राउंड के बारे में, कि आखिर कौन थे ये लोग, किस वजह से किसी मतलब मंत्री के बारे में इस तरह की जानकारी क्यों फैलाई जा रही थी, अफवाहें किस मंशा से फैलाई जा रही थी? बिल्कुल, ये लोग जिस तरीके का माहौल गुजरात में चल रहा है और खास करके कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन के हालात बने हुए हैं गुजरात में, आपको पता है कि गुजरात जो है वो हॉटस्पॉट बना हुआ है कोरोना का। तो वैसे में इस तरीके की जानकारी फैला के, इस तरीके की रूमर्स को फैला के वो लोगों को प्रोपोगेट कर रहे थे, इस तरीके का कहना है क्राइम ब्रांच का। हालांकि क्राइम ब्रांच कह रही है कि अभी बहुत जल्दी होगा सारी चीजें क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मेन कल्प्रिट जो है जिसने ये पोस्ट बनाई थी और सोशल मीडिया में उसे वायरल कर रहा था, उसकी गिरफ्तारी अभी होनी बाकी है। तो जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उसके साथ पूछताछ नहीं होती है, उससे पहले इस मामले में क्यों इस तरीके की, किस मंशा से इस तरीके से अमित शाह के नाम को जोड़कर वायरल किया जा रहा था सोशल मीडिया में इस तरीके का मैसेज, ये कह पाना अभी मुश्किल होगा। जी गोपी, भावनगर से 2, अहमदाबाद से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आप बता रही हैं। जब तक ये तय नहीं हो जाता गोपी कि कौन था वो शख्स जो ये इस तरह के पोस्ट बना रहा था, उस तक पहुंचने की कोशिश में पुलिस लगी हुई है। लेकिन अब ये मुश्किल नहीं होना चाहिए गोपी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सबसे आसान होता है। आखिर किन लोगों के जरिए ये व्यक्ति एक अफवाहों को फैलाने की कोशिश कर रहा था, इन 4 लोगों के जरिए ये पता लगाना मुमकिन होगा गोपी? बिल्कुल, इन 4 लोगों के पास पूछताछ, जो क्राइम ब्रांच ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अटैच की थी और जो बातचीत हुई है क्राइम ब्रांच की, उन्होंने यही कहा कि इन 4 लोगों के जरिए वो बहुत जल्द ही जो इसका मेन कल्प्रिट है, जिसने इस पूरे सिस्टम, जो पूरा सोशल मीडिया पोस्ट है उसे बनाया है, उस तक जल्द तक पहुंच जाएगी। क्योंकि जो आईपी एड्रेस है वगैरह सारी चीजें ट्रेस कर दी गई है। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। पुलिस पूरी तरीके से छानबीन कर रही है, क्योंकि आज ही सुबह अमित शाह ने ये ट्वीट किया था कि उनके स्वास्थ्य को लेकर जिस तरीके की अफवाहें सोशल मीडिया में चल रही है, तो मैं पूरी तरीके से अमित शाह की इस मैसेज के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया गया और आईपी को ट्रेस करते हुए करीब 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अब आइए आपको सुनाते हैं। गोपी, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पुलिस अधिकारी किस तरह की जानकारी दे रहे हैं इन गिरफ्तारियों के बारे में, सुनिए। भारत की सरकार, गुजरात सरकार और तमाम नागरिक कोरोना की महामारी के सामने एक युद्ध जैसी परिस्थिति में हैं। ऐसे समय में यह सर्वविदित है कि कोई भी अफवाह फैलानी, गलत समाचार सोशल मीडिया में चलाना, किसी भी तरह से उसको आगे बढ़ाना, यह अपराध है। ध्यान में यह आया कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री श्री का नाम का उपयोग करके उनके नाम से एक पोस्ट बनाई गई और उसको अलग अलग रूपों में डाला गया। इस पोस्ट को पब्लिश करने में, इसको आगे बढ़ाने में जिन लोगों की भूमिका सामने आई है उनके नाम इस तरह से हैं।
एक हैं फिरोज खान जाफर खान पठान अहमदाबाद से, सरफराज अब्दुल मजीद मेमन अहमदाबाद से, तीसरे हैं सज्जाद अली बच्चू भाई नयानी भावनगर से, और सिराज हुसैन मोहम्मद अली विरानी ये भी भावनगर से हैं।